नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल और स्ट्रैटेजीज पर तो फोकस करेंगे ही, लेंगे आपके क्विक क्वेरीज भी, लेकिन पहले बात करेंगे पाम ऑयल की, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में पाम ऑयल के दामों में जोरदार तेजी देखने को मिली है। मलेशिया में दाम 2 हफ्तों की ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। क्या है कारण, इसी पर करते हैं चर्चा। जीजीएन रिसर्च के मैनेजिंग पार्टनर नीरव देसाई हमारे साथ मौजूद हैं और स्ट्रैटेजीज पर बातचीत करने के लिए एलएनपी एडवाइजरी सर्विसेज के रिसर्च एनालिस्ट भूपेश शर्मा हमारे साथ बने हुए हैं। आप दोनों का ही स्वागत है। लेकिन पहले बात कर लेते हैं पाम ऑयल की, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस में जोरदार उछाल देखने को मिला है। मलेशिया की ही बात करें तो प्राइसेस 2 हफ्तों के हाईस पर आ चुके हैं और कीमतों में 3% से ज्यादा का उछाल देखने को मिला है। और अगर मलेशियन मार्केट्स की बात करें तो 5000 रिंगिट के पार ये प्राइसेस निकलते हुए दिखाई दिए हैं। क्या इंपॉर्टेंट रीजंस हैं, उस पर हम फोकस करेंगे, क्योंकि एक तरफ तो ये आशंका है कि जो सप्लाई कम रह सकती है, उत्पादन में गिरावट की आशंका जताई जा रही है, जिसके कारण प्राइसेस को सपोर्ट मिलते हुए दिखाई दिया है। इसके अलावा अगर आप सोफार नंबर्स भी देखेंगे तो 1 से 20 नवंबर तक जो मलेशिया में उत्पादन रहा है वो 5% कम रहा है। तो सप्लाई कम रह सकती है, उत्पादन कम रहने की आशंकाओं के बीच में प्राइसेस में सपोर्ट आते हुए दिखाई दिया है। दूसरी तरफ भारत में भी जो डिमांड है वो स्ट्रांग है, तो उसका भी सपोर्ट आते हुए दिखाई दिया है। अब देखना होगा कि यहाँ से डिमांड सिनेरियो कैसा नजर आ रहा है। प्राइसेस क्या यहाँ से और सर्ज हो सकते हैं स्ट्रॉन्ग डिमांड ट्रेंड्स के बीच में, या एक रेंज में एक्सपेक्टेड है। इन सब मुद्दों पर बातचीत करेंगे। लेकिन अगर हम प्राइसेस देखें पाम ऑयल के, तो पिछले 1 हफ्ते में जो पाम ऑयल के दाम है वो 8% बढ़े हैं। पिछले 1 महीने में 7% की तेजी देखने को मिली और इस साल की शुरुआत से अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो वो भी पॉजिटिव ही रहा है। 35% के आसपास के गेन्स हमने पाम ऑयल प्राइसेस में आते हुए देखे हैं। तो ये एक पाम ऑयल ट्रेंड्स की बात हुई। भूपेश हमारे साथ बने हुए, नीरव फिलहाल कनेक्टेड नहीं, उनसे भी राय लेंगे, फंडामेंटल्स पर करेंगे चर्चा। आप कुछ कमेंट करना चाहेंगे भूपेश पाम ऑयल के इस प्राइस मूवमेंट पर? आप कैसे देखते हैं भाव को? जी नमस्कार दीपाली जी। और अगर पाम ऑयल की बात करी जाए तो पाम ऑयल का बाजार मुझे अभी भी काफी मजबूत दिखाई देता है। करंट दाम 5,129 का चल रहा है। मुझे लगता है कि ये जो 5,129 वाला दाम है, ये अपने लाइफ हाई को पेनिट्रेट करना चाहिए 5,230, और उसके ऊपर निकलकर बाजार 5,350 तक भी जाना चाहिए। ओके, चलिए, तो ये पाम ऑयल के प्राइसेस पर राय रही। लेकिन उत्पादन कम होने की खबरों के बीच में ही ये तेजी हमने पाम ऑयल प्राइसेस में आते हुए देखी है। फिलहाल अगर आप देखेंगे भाव को तो 1 हफ्ते में 8% के आसपास प्राइसेस बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। चलिए, नीरव कनेक्ट करेंगे तो इस खबर की तरफ लौटेंगे, लेकिन कुछ और स्ट्रैटेजीज पर भी फोकस कर लेते हैं। भूपेश, कुछ और ट्रेड्स आप रेकमेंड करेंगे क्या? जी, अगर आज मैं अपने ट्रेड की बात करूं तो मुझे कॉपर का बाजार काफी अच्छा दिखता है। कॉपर में है ना बिकवाली करनी चाहिए। 809 का दाम चल रहा है अभी, और यहाँ पर करंट भाव पे बिकवाली करके 812.50 के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाएं। नीचे में बाजार में 805 और 801 के लक्ष्य संभावित रहेंगे। वहीं अगर सेफर साइड जाना चाहें तो सिल्वर के बाजार में 90,800 का स्टॉप लॉस लगाकर सिल्वर में खरीदारी कर सकते हैं मार्च वायदा में। अपसाइड में 91,800 और 92,200 तक के लक्ष्य संभावित रहेंगे। ओके, तो चलिए, राय आपको दी गई है। अच्छा, एक राय नीरव इनफैक्ट हमारे साथ अब कनेक्टेड है, उनसे करते हैं बातचीत पाम ऑयल प्राइसेस पर। नीरव बताइए, तो जो ये सर्ज हमने देखा है इंटरनेशनल मार्केट्स में पाम ऑयल प्राइसेस में, ये क्या यहाँ से सस्टेन होते हुए आप देख रहे हैं, कंसीडरिंग जो उत्पादन में कमी की आशंका जताई जा रही है? कैसे देख रहे हैं आप फिलहाल पाम ऑयल के फंडामेंटल्स? पाम ऑयल के फंडामेंटल्स काफी सपोर्टिव हैं, इसीलिए मार्केट घड़ी घड़ी रैली कर रहा है। बट कंपीटिंग ऑयल्स जो हैं वो काफी उसे पुल डाउन कर रहा है। अभी हाल ही सिचुएशन में हम देखें तो वापस से B40 के इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर जो आज न्यूज आई, उसी कारण मार्केट रैली किया। साथ में थोड़ा सा वेदर भी खराब था, तो उसके कारण रेंज के कारण भी पाम थोड़ा सपोर्टिव रहा। बट अगर हम अदर एंड पे देखें तो सोया ऑयल स्पाइरलिंग डाउन जा रहा है। सनफ्लावर ऑयल है वो भी ऑफ हाइज आके अबाउट $80 to $100 घट गया है। सो ये एक बहुत बड़ा डायलेमा हो गया है इंडस्ट्री के लिए कि आज पाम सुपर सपोर्टिव हो रखा है B40 प्रोग्राम के कारण, और इंडोनेशिया में कहीं ना कहीं स्टॉक की अवेलेबिलिटी अच्छी नहीं है, रिफाइनिंग इंडस्ट्री की कैपेसिटी बहुत बढ़ गई है। बट ऑन दी अदर हैंड शिकागो सोया ऑयल है वो ऑल टाइम लोज पे नियरली 41-42 पॉइंट से भी नीचे जाके 40s को टच करने की कोशिश कर रहा है। सनफ्लावर ऑयल जो है $1,300 ट्रेड होने के बाद में अब $1,200 to $1,225 की रेंज में आ गया है। सो ये दो एक स्प्लिट हो गया है मार्केट में। पाम वेरी सपोर्टिव
and Sun Soya pressurizing the market. तो फिर डोमेस्टिक मार्केट में अगर हम पाम ऑयल की बात करें तो डिमांड बेहतर होती हुई दिखाई दी है। आगे के लिए डिमांड ट्रेंड्स कैसे देख रहे हैं, और अगर हम एक प्राइस पे व्यू लेना चाहें, क्योंकि ऑलरेडी इस साल की शुरुआत से देखें या पिछले एक महीने एक हफ्ते के ट्रेंड्स देखें, मूवमेंट तेजी का ही रहा है। फैक्टर्स आपने अभी जिक्र किया, यहाँ से प्राइसेस कहाँ जाते हुए देख रहे हैं? इन्हीं लेवल्स के आसपास संभल सकते हैं या और तेजी की एक्सपेक्टेशंस हैं? थिंक ऑलरेडी 2 दिन में पाम ने अच्छी रैली कर ली है। सपोर्टिव फैक्टर B40, थोड़ा वेदर, उसके कारण मार्केट ने एक सपोर्टिव ट्रेंड लिया है। सो मुझे लगता है कि वही 52-5300 BMD तो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन चुका है, और आई थिंक दैट इज फॉर नाउ टेम्परली द टॉप ऑफ द मार्केट। बट सामने ये भी चीज है कि इसका इंडोनेशिया में प्रोडक्शन का इशू कंसर्न कंटिन्यूस है, और B40 जैसा अगर बायोडीजल प्रोग्राम इम्प्लीमेंट हो जाता है तो इट्स अ वेरी अग्रेसिव प्रोग्राम बाय इंडोनेशिया। तो जेन्युइनली फिर इसके कारण पाम स्टॉक्स तो बहुत कम रहेंगे। ऑन दी अदर हैंड थोड़ा कंपीटिंग ऑयल्स के कारण ये मार्केट थोड़ा करेक्ट कर सकता है, बट ओवरऑल बहुत ज्यादा बड़ी मंदी आते हुए पाम ऑयल में नहीं लग रही है, क्योंकि ऑलरेडी क्लियर है मार्केट में आज $80-100 के डिस्काउंट पे भी सोयाबीन आज 1 दिन या 2 दिन से नहीं, कम से कम 15-20 दिन से ट्रेड कर रहा है। सो आई थिंक करेक्शन आ सकता है, बट बहुत बड़ा मंदी नहीं है पाम में। ओके, चलिए, तो ये रही बात पाम ऑयल प्राइसेस पर। थैंक यू नीरव, शो में आकर अपने व्यूज़ देने के लिए और बताने के लिए किस तरीके के ट्रेंड्स यहाँ से आगे एक्सपेक्टेड हैं। लेकिन जैसे बताया नीरव ने, यहाँ से प्राइसेस थोड़ा बहुत नीचे आ सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी एक सर्ज हमने देखा है। बहुत ज़्यादा मंदी आएगी इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन अगर आप बाकी ऑयल्स की बात करें तो सनफ्लावर ऑयल हमने स्टेबल होते हुए देखा है। पाम ऑयल प्राइसेस जो इंडोनेशिया मलेशिया ट्रेंड्स रहे हैं उसकी वजह से प्राइसेस थोड़े सर्ज होते हुए दिखाई दिए हैं। चलिए रुक रहे हैं इसके साथ एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो क्विक क्वेरीज आपकी करेंगे शो में शामिल। जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल, भूपेश शर्मा हमारे साथ बने हुए हैं। फटाफट से लेते हैं कुछ क्वेश्चंस को और एक सवाल लेते हैं SMS के थ्रू। परम सिंह ने हमें सवाल भेजा है लुधियाना से। सोने पर सवाल है, 2 लॉट 75,965 के भाव पर खरीदे हैं, जानना चाहते हैं क्या करें इस पोजीशन में, बताइए। बिल्कुल, इनको बने रहना चाहिए अपनी पोजीशन में, और इनको अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 76,100 का मेंटेन रखना चाहिए। अगर बाजार 76,100 के नीचे ट्रेड करता है, जो फरवरी वायदा है, हम स्क्रीन पर मुझे लगता है कि करंट वायदा के भाव देख रहे हैं, 76,100 के नीचे के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के अपनी पोजीशन में बने रहना चाहिए। अगला सवाल अजय कुमार ने मुंबई से भेजा है। इनका क्वेश्चन चांदी पर है। 2 लॉट 86,985 के भाव पर इन्होंने लिए हुए हैं, जानना चाहते हैं प्राइसेस यहाँ से क्या और सर्ज होंगे, क्या रिकमेंडेशन? बिल्कुल, आज अगर चांदी की बात करी जाए तो आज चांदी की ओपनिंग काफी अच्छी हुई है। मुझे लगता है कि चांदी में ट्रेंड का कंटिन्यूएशन होना चाहिए, परंतु जियोपॉलिटिकल न्यूज काफी देखने को मिल रही है। इस वजह से हो सकता है कि बाजार ऊपर में सस्टेन ना कर पाए। 91,600 के ऊपर निकलने पर चांदी में एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। अन्यथा अगर मंदी की बात करें तो 90,000 के नीचे जाने पर चांदी में एक बार एग्जिट करना चाहिए, जो कि मार्च कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं। ओके, चलिए, तो ये सलाह रही आपके लिए सिल्वर पर। फिलहाल आपकी पोजीशन फायदे में, क्योंकि 89,000 के ऊपर प्राइसेस कर रहे हैं ट्रेड। चलिए, सवाल इतने लेंगे। थैंक यू भूपेश शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए, साथ ही अपनी स्ट्रैटेजीज भी शेयर करने के लिए। रुक रहे इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार अब देखिए आवाज समाचार। नमस्कार।